हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है वो अब एक स्पेशल सीरीज़ शुरू होने वाली है। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मे बी जब आप ये वीडियो देखें तो आप 1 अप्रैल के नाइट को शायद ये देखेंगे, क्या जब ये अपलोड होगी। लेकिन क्योंकि 9 दिन माँ के होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए 9 के 9 दिन माँ के कुछ संदेश लेकर आऊँ। आज मैंने स्पेशली माँ दुर्गा का आवाहन करा है और 1 अप्रैल के दिन जो उनका रूप आता है उसका आवाहन करा है, और मैंने कुछ मैसेजेस निकाले हैं। उसके लिए यहाँ पर 2 पाइल्स दी हैं। आपने माँ दुर्गा का ध्यान करना है, या जिस भी डेटी को आप मानते हैं आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन हम ये नवरात्रा स्पेशल निकाल रहे हैं तो माँ दुर्गा का ध्यान करिए। उनको आप आंख बंद करके उनसे प्रे करिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें, और जो भी वो संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हैं वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आइज़ क्लोज करेंगे, सांसों पे ध्यान लगाएंगे। हे माँ दुर्गा, जो संदेश मेरे लिए आप देना चाहती हैं वो मुझे इस रीडिंग के दौरान मिल जाए। अब आप अपनी आँख खोलेंगे और पाइल 1 लेफ़्ट साइड में, पाइल 2 राइट साइड में। जिस भी पाइल पे आपका पहला अट्रैक्शन जा रहा है वो पाइल सेलेक्ट करिए। बाद में पाइल को बदलना नहीं है, क्योंकि जो पहला इंट्यूशन आता है वही राइट मैसेज होता है। मैसेज आपको पसंद आए ना आए, लेकिन वो माँ से आ रहा है, इसलिए पाइल को बदलना नहीं है। तो अब हम पाइल 1 वालों के मैसेज देखेंगे कि माँ उनके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनके लिए माँ दुर्गा के बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे संदेश हैं। माँ दुर्गा के संदेश हैं तो देखिए कार्ड्स भी कितने प्यारे हैं। यहाँ पे माता सीता का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि माँ जानती हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, बहुत कुछ आपने सहा है, बहुत लोगों के लिए आपने बहुत कुछ करा है। आपका जो सेल्फलेस नेचर है उसके रहते आपने बहुत लोगों को मदद करी है, लेकिन आपको वापसी में वो सब चीज़ें नहीं मिली है। उल्टा आपको इल्ज़ाम मिले हैं, या आपको लोगों ने जब इस्तेमाल करना है तब इस्तेमाल करके बाद में दुत्कारा, या थैंकलेस पीपल आपको मिले हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जिस तरह से माँ सीता का स्वभाव सौम्य था, उसी तरह से आपने अपना स्वभाव सौम्य रखा है। बट ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी अच्छाई नहीं खोनी है, लेकिन किसी की भी कोई अननेसेसरी चीज़ नहीं लेनी है। किसी को कोई हक नहीं बनता है कि वो आपकी सच्चाई के ऊपर उंगली उठाए। जैसे कि माँ सीता ने जब उनके ऊपर उंगली उठी थी, उन्होंने वो इल्ज़ाम नहीं लिए थे, और अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने आप की एक अग्नि परीक्षा दी थी, और लास्ट में उन्होंने अपने आप को धरती में समा लिया था। लेकिन यहाँ पे जब हम मॉडर्न टाइम में बात करेंगे तो आपने अपना एक्सप्लेनेशन किसी को देना है, नहीं देना है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव होना है कि किस पे आपको कितना ऊर्जा या कितनी एनर्जी वेस्ट करनी है। क्योंकि जो नहीं समझ पा रहे हैं आपको, वो ना आपके शब्दों से समझ पाएंगे, ना आपके भाव से समझ पाएंगे। तो ऐसे लोग वर्थ नहीं होते हैं आपकी लाइफ में। उनको आपको अपनी लाइफ से काट के फेंक देना या उनसे आगे बढ़ जाना ही बेहतरी है। उनको अपने जीवन में जो करना है करने दीजिए, आप अपने जीवन की तरफ फोकस करिए। वाता का जो कार्ड आ रहा है मुझे बता रहा है कि इस समय आपकी क्रिएटिव फोर्सेस बहुत प्रभाव में, जैसे कि यहाँ पर पानी का बहाव दिख रहा है, या जो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी आ रहा है कि यार मैं ये डालूंगा या मैं करूँगी तो ये सक्सेस होगा नहीं होगा। तो आपकी क्रिएटिविटी हाइट पर है, आपको अपनी क्रिएटिविटी का बेस्ट यूज़ करना है। पेन पेपर लीजिए या लैपटॉप लीजिए, उस पर अपनी पूरी चीज़ें बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको एक्शन में डालिए। बिकॉज अगर आइडियाज़ एक्शन में नहीं आएंगे तो वो बेकार है। जब तक वो एक्शन में नहीं आएंगे तब तक वो आपको फल नहीं दे के जाएंगे। तो सोचने का वक्त गया, अब एक्शन में आने का वक्त है। साथ में मुझे पिता का कार्ड आ रहा है। पिता, ये जो प्रवृत्तिज होती है ना,
ये हमारे सनातन धर्म में या किसी भी माइथोलॉजी में आप पढ़ोगे तो ये प्रवृत्ति बताई गई है, रजस गुण, किस तरह की वाता पिता, इस तरह से जो गुण होते हैं या इस तरह की जो टेंडेंसी बॉडीज को होती हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे पिता का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि फायर एंड वाटर दो एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो चाहे तो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। तो आपने डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। आपने अपने एग्रेसिवनेस या जो आपके अंदर फायर एलिमेंट है उसको अपने अपने वर्क एंड अपने गोल्स को अचीव करने में लगाना है, ना कि दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारने में लगाना है। और आपके अंदर जो वाटर एलिमेंट है उससे वो एनर्जीज आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ करनी है। यानी कि कुल मिला के अपना सारा फोकस आप अपने वर्क पे, अपने गोल्स पे या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पे आप लगा दीजिए। तो ये थे पाइल 1 वालों के लिए माँ के संदेश। हम पूरे नवरात्रि देखेंगे माँ हमें वक्त टाइम टू टाइम या समय समय पे क्या संदेश देना चाहती है। मैं ये हिंदी में इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि हिंदी की ज़्यादा डिमांड है। कुछ शब्द इंग्लिश के यूज़ हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आम भाषा ही वो है। तो वो आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप वो लोग गूगल करके शब्द का मतलब देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सबके जवाब दिया जाए। और मुझे बताएं कि आप कैसा और रीडिंग चाहते हैं। कल ही मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी है, उनकी रीडिंग्स भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी नवरात्रों के बाद या नवरात्रों के दौरान ही। जैसे वो जानना चाहते हैं कि अगले 6 महीने में क्या होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि निकाल के लाएं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो मेरे ध्यान में रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो जाके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सेटिंग में, ताकि आपको वीडियोस मिलें। मैं रेगुलर वीडियोस अब लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरी मेहनत का फल भी दे दीजिए, व्यूज़ दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी हम पाइल 2 पे मूव करेंगे। तो जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है उनके लिए माँ के संदेश क्या हैं देख लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं करा है तो। और देखिए राधा का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल सिंबलिज्म ऑफ लव, मतलब प्यार का सबसे खूबसूरत प्रतीक अगर कोई है तो वो है राधा और कृष्ण। जी हाँ, क्या प्यार में हैं? अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आपको प्यार होने वाला है, और अगर आप हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश है। तो ये पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, इनकी लव लाइफ के लिए माँ बहुत ब्यूटीफुल संदेश दे रही है। राधा का कार्ड ये बता रहा है कि आप अगर प्यार में नहीं हैं और किसी वजह से या किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपने अपने द्वार प्यार के लिए बंद कर दिए हैं, साथ के लिए बंद कर दिए हैं, तो वो द्वार बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, क्योंकि उस पर कोई बहुत जल्दी खटखटाने वाला है। जी हाँ, आपकी लाइफ में प्यार का आगमन हो रहा है। अगर आप प्यार में पहले से हैं तो आपके प्यार एक नए मुकाम में जाएगा। आप समर्पण क्या होता है उसको समझ पाएंगे, ट्रू लव क्या होता है उसको समझ पाएंगे। अगर आपका रिलेशनशिप ट्रू लव नहीं है तो आप उससे निकलने की सोचेंगे। जी, दोनों तरह का संदेश मुझे माँ से मिल रहा है कि जिस तरह से राधा का प्रेम कृष्ण के लिए निश्चल था, इस चीज़ से बाधित ही नहीं था कि वो उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनका उनसे विवाह होगा या नहीं होगा, इसी तरह से एक निश्चल ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत मुश्किल है आज की तारीख में ये विश्वास करना कि इस तरह का प्यार भी क्या आपकी लाइफ में आ सकता है, बट आ सकता है। कोई ऐसा पुराना दोस्त या पुराना साथी आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा जो आपको समझता होगा, जो आपका दोस्त पहले होगा और बाद में पार्टनर में कन्वर्ट होगा। अगर आप किसी ट्रबल रिलेशनशिप से निकल रहे हैं तो राधा का कार्ड ये बताता है कि आपको अवेकनिंग आएगी कि सच्चा प्यार ही आप डिज़र्व करते हैं। आप एक ऐसा इंसान नहीं डिज़र्व करते जो आपको बार बार दुख दे रहा है। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, सब में होती हैं। तो सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमारे प्यार में कमियां नहीं होंगी या सब कुछ गुडी गुडी होगा, लेकिन उसका मतलब ये कि हम फिर भी साथ चलेंगे, एक पॉइंट पे हम साथ आ जाएंगे। तंत्र का कार्ड, तंत्र इज़ नॉट ऑलवेज तांत्रिक, सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन तांत्रिक, ब्लैक मैजिक एंड तंत्र। तो तंत्र का कार्ड ये बताता है जब भगवान शिव ने जब शक्ति को कोई रूप नहीं मिल रहा था, पैसे को माँ लक्ष्मी ने धारण कर लिया था और चीज़ों को सभी असाइंड हो गए थे और शक्ति रह गई थी, तो उन्होंने माँ दुर्गा को आदि शक्ति का रूप दिया था और वो विद्या प्रदान करी थी। और वहीं पे उनका जो
मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का जो मिलन होता है उसके बाद वो आदि शक्ति का रूप लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आप चाहे कितने ही अकेले खुश हैं, लेकिन आपको वो एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एहसास होगा जब वो प्यार आपके लाइफ में आएगा। एंड जब मैं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ तो इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिकल, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हम एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। अगर ये एक बहुत पुरानी इंग्लिश में भी सेइंग है कि मैन इज़ फ्रॉम मार्स एंड वुमेन इज़ फ्रॉम वीनस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी और लेडीज़ का एटीट्यूड क्या होता है कि भाई मुझे ये समस्या है, मेरे पास 2 मिनट बैठ के सुन लो बस मेरी बात, सॉल्यूशन बाद में होगा, बस मुझे सुन लो, मुझे वक्त दे दो। आदमियों का एटीट्यूड जनरली ये होता है, सबका नहीं, कैटेगराइज नहीं मैं कर रही, लेकिन जो बुक में बताया गया है कि वो सॉल्यूशन पे जल्दी फोकस करते हैं कि यार प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, रोने धोने से क्या होता है। तो ये जो होता है ना, ये हम कहीं ना कहीं परिपूर्ण करते हैं एक दूसरे को। ऐसी बात नहीं है, आजकल लड़कियां भी मैस्कुलिन एनर्जीज कैरी करती हैं, वो उस तरह से सोचती हैं, लड़कों में भी सेंसिटिविटी है, वो उस तरह से सोचते हैं। तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक बेसिक जो कुदरत की देन है उसके हिसाब से जो नेचर होता है वो हम एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अकेले हैं तो आप परिपूर्ण नहीं हैं या आप कंप्लीट नहीं हैं। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में वो एंट्री होने वाली है। देर आर द पीपल हु चूज़ टू रिमेन सिंगल। कई सारे लोग हैं जो सिंगल रहना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनको नहीं ज़रूरत है या सही साथी नहीं मिला है। बट मेरा ये कार्ड जो आपको बता रहा है वो कह रहा है कि जब सही साथी आपकी लाइफ में वॉक इन कर रहा है तो अपने द्वार को खोलिए, बंद मत करिए। सही इंसान नहीं मिलता है तो बेशक अलग बात है, लेकिन अगर कोई सही इंसान आने वाला है, जो कि माँ भी बता रही हैं, तो आपको उनके लिए द्वार अपना ओपन करना चाहिए। सदाया का कार्ड मुझे ये बताता है कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे आप आने वाले कल को मत जज करिए। अपने आप को ओपन रखिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं, प्यार आ रहा है, साथी आ रहा है, लोगों को समझिए। एक अच्छी ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए माँ के संदेश। हम दोबारा जल्दी मिलेंगे माँ के और संदेश लेकर। बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप रेसोनेट करते हैं। अगर रेसोनेट नहीं करते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। और अगर आप पेड रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिटेल्स सारे दे रखे हैं। बस लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए और क्या चाहिए बस। थैंक यू सो मच।